नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपको सभी को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो मैंने ये सोचा था कि हम सिर्फ रीजनिंग पे नहीं रखेंगे, रीजनिंग, हिंदी, जीएस में सब पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले आपके लिए जो लेके आया हूं वो हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूं कि अगर आपने सिलेबस चेक किया हो तो सबसे पहले बेटा हिंदी में मैंने सिलेबस पूरा बता दिया है, वीडियो बना दिया, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वरना आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूरे हिंदी में क्या क्या आएगा, क्या सिलेबस दिया, मैं पूरा सिलेबस आपको डिस्क्राइब किया है कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बताया है। तो आप वो वीडियो एक बार देख लेना ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब शुरुआत करते हैं, तो कोशिश करेंगे डेली की एक वीडियो हम हिंदी की पढ़ें, क्योंकि हिंदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी रीजनिंग जिसकी अच्छी है, मैं हमेशा मान के चलता हूं उसका सिलेक्शन बहुत ज्यादा करीब है। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, हिंदी के बारे में जानना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि हमने लिया और मैंने वर्णमाला पढ़ाना शुरू कर दिया, संधि पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं। पहले हिंदी को जानते हैं अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नहीं बनते तो मैं कराता नहीं, मैं वही कराऊंगा जो क्वेश्चन बनेगा और जितने आपके काम के क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी सबसे पहले जो जरूरी है वो हमारी राजभाषा है। कई लोग राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा में बहुत डिफरेंस करते हैं। मातृभाषा जो हम घर में परिवार में बोलते हो मातृभाषा होती है। राजभाषा जो हमारे राष्ट्र के जितने भी कार्य हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, जो संसद हो गई, इनमें जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो कागजी लैंग्वेज होती है, उसे राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र के लिए घोषित की जाती है, लेकिन अभी हमारी कोई राजभाषा नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। पहले हमें यह पता होना चाहिए। दूसरी बात, हिंदी सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? तो हिंदी मैं आपको बता दूं, वैदिक, संस्कृत, पाली, किसी भी भाषा में या कहीं भी हिंदी का जिक्र नहीं है, किसी भाषा में हिंदी का जिक्र नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि हिंदी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले बेटा हिंदी शब्द का उपयोग जो किया वो ईरानियों ने किया। किन्होंने किया? ईरानियों ने किया। अब ईरानियों ने क्यों किया आपको वो समझना पड़ेगा बेटा। ईरानियों ने लगभग अगर हम बात करें तो 1000 ईसा पूर्व ईरानियों ने किया, 1000 ईसा पूर्व लगभग, ठीक है बेटा। तो ईरानियों ने क्यों किया? क्योंकि आपको पता होगा ईरान की जो भाषा थी वो फारसी थी, अरबी फारसी एक जैसी होती है। क्योंकि एक बात और समझ लीजिए, अरबी हाथों बताए तो अरबी फारसी की लिपि सेम होती है, इसलिए हमेशा अरबी फारसी आपको एक साथ सुनने को मिलेगी, क्योंकि लिपि सेम है। तो 90% अक्षर इनके सेम ही होते हैं। तो ईरानियों की भाषा फारसी थी। तो फारसी भाषा में जो हमारी सा ध्वनि है, जो सा है संस्कृत का सा, उसे हा बोलते हैं। तो इसीलिए जो सिंधु नदी थी उसे वो हिंदू बोलते थे। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है। सिंधु नदी के पास जो लोग रहा करते थे, सिंधु नदी के पार जो लोग रहा करते थे, उन्हें वो हिंदू कहने लगे, हिंद के वासी कहने लगे, सिंध के वासी कहने लगे। तो सिंध से बना हिंद, हिंद से बना हिंदू, और हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाई? हिंदवी, है ना, हिंदी। ऐसे ही अगर बात करें जो बाकी भाषाएं थी, जैसे संस्कृत, पाली, जो हमारे सिंधु नदी के किनारे यानी कि हिंदू जो लोग बोलते थे, जो लोग रहते थे, वो जो भाषाएं बोली जाती हैं, संस्कृत बोलते थे, पाली बोलते थे, जो भी बोलते थे, उन्हें कहा गया जवाने हिंदी। क्या कहा गया? जवाने हिंदी, कि हिंदुओं के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, जवाने हिंद कहा गया। तो आपने क्या समझा कि हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ईरानियों ने। क्यों? क्योंकि वो साकू क्या बोलते थे? हा बोलते थे। जिस वजह से सिंधु से हिंदू बना, सिंधु के पास लोग हिंदू कहलाए, जो भाषा यूज करते थे वो हिंदी, जवाने हिंद कहलाई, और धीरे धीरे वो हिंदी कहलाई। उसके बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हिंदी जो है, ये पूछ लेगा हिंदी किस भाषा का शब्द है। ये डायरेक्टली आने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है वन लाइनर। तो आप याद रखिएगा, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। क्यों? क्योंकि फारसी भाषा में सा को क्या बोला जाता है? हा बोला जाता है। अब बात करें कि हिंदी की जो हम बात करें, सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था बेटा अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो, नाम याद रखना। अमीर खुसरो ने भाखा की जगह भाषा उसने यूज किया, अमीर खुसरो ने, ठीक है। अमीर खुसरो ने भाखा की जगह भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद अगर हम बात करें भाखा, पहले ना शा को खा बोलते थे, तो भाखा के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया लगभग 1253 से 1325 के करीब, ठीक है बेटा। 1253 से 1325 के करीब, ठीक है। फिर एक किताब उल हिंद में भी आपको हिंदी का जिक्र मिलेगा, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हिंदी की अब क्या हुआ भाई, राजभाषा जो थी, तो आपको पता होना चाहिए कि गौरी से लेके अकबर, अशोक के समय में कौन सी राजभाषा थी? पाली राजभाषा थी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक के समय राजभाषा कौन थी, क्योंकि अन्य भाषाएं लिखा हुआ है इस पे। अशोक के समय राजभाषा कौन सी बेटा? पाली राजभाषा थी। इसके बाद क्या नाम है, अकबर तक, गौरी से लेकर अकबर तक जो थी वो फारसी राजभाषा के रूप हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग करती थी। लेकिन अकबर के जो आपके टोडरमल थे, उन्होंने क्या किया, टोडरमल ने उसके बाद फारसी भाषा को घोषित कर दिया।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो भाषा चल रही थी वही भाषा चल रही थी, फारसी राजभाषा रही। लेकिन फिर आए मैकाले साहब, मैकाले साहब ने क्या किया, जब अंग्रेज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी आ चुकी थी, तो 1833 में मैकाले साहब आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजी को घोषित कर दिया, किसको, इंग्लिश को राजभाषा घोषित कर दिया। अब धीरे 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 जब स्वतंत्रता की हमें उम्मीद जागने लगे, 1857 क्रांति हो गई, बहुत लोग कहने लगे, तो हिंदी की भी मांग उठने लगी कि हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे पहले जो मांग उठाई थी कि हिंदी को राजभाषा उठाओ, वो किसने गई थी, तो राजभाषा, हिंदी को बेटा, हिंदी को राजभाषा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है इसलिए लिख रहा हूं, हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव दिया था, हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव दिया था बेटा, जो प्रस्ताव दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, तो बेटा जो हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था, वो सबसे पहले जो दिया था वो दिया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। किसने दिया था बेटा, वो दिया था आपका गोपाल स्वामी अयंगर ने। किसने, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया। अब आपको पता होगा कि ये काम पूरा हुआ भी, जब चलता रहा भाई, गोपाल स्वामी अयंगर ने ये करा तो ये पूरा भी होना ही था। तो कब पूरा हुआ, तो बेटा आपको पता होना चाहिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा संविधान ने कर दिया घोषित। 14 सितंबर 1949 को संविधान में क्या हो गया बेटा, राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, संविधान में बोले ठीक है, हिंदी हमारी क्या होगी, राजभाषा होगी, संविधान में आ गई संविधान में। ठीक है बेटा, अब आई किस आर्टिकल के तहत, तो ये भी पूछ लेता है किस आर्टिकल में है बेटा भाषा हिंदी, तो आर्टिकल 343, ये आपका पॉलिटी में भी बन सकता है। आर्टिकल 343 के अंतर्गत भाषा, राजभाषा किसको घोषित किया गया, राजभाषा के रूप में बेटा हिंदी को लिया गया। और अगर लिपि की बात करें, लिपि भी पूछ सकता है आपसे, लिपि की बात करें तो लिपि थी हमारी देवनागरी। कौन सी लिपि थी बेटा, देवनागरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस लिपि को करा गया, देवनागरी लिपि को हमें बनाया गया। क्लियर बात। अब एक ही क्योंकि आर्टिकल की बात करिए तो हाथों हाथ बात कर लेते हैं कि हिंदी बेटा कौन सी अनुसूची में है, तो ये भी याद रखना, हिंदी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में, भाषाएं जो दी गई है बेटा वो कौन सी अनुसूची में दी गई है, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में आपको भाषाएं दी गई है। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है, इसी में हिंदी भी आएगी। तो भाषा अनुसूची में मैंने बता दी वैसे 22 भाषा का, 8वीं अनुसूची में सिर्फ हिंदी नहीं है, टोटल 22 भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं। मैंने बता दिया कि पूछ ले आपसे, सपोज करो कि भाषाएं कौन से अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन देखो, मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं करूंगा, मैं सोच रहा था पहले मैराथन लेते हैं 2-3 घंटे की, लेकिन वो आप देखोगे नहीं एक दिन में। तो मैंने क्या सोचा कि हम 15-20 मिनट का लेक्चर लेते हैं, आपको सब कुछ बताते हुए जाता हूं, धीरे धीरे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे की क्लास लेता हूं। आज सब कुछ ही समझा देता हूं आपको, कौन कौन सी उपभाषाएं होती है, कितनी बोलियां होती है। उसके बाद कल मैं आपको, कल से वर्णमाला, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्णमाला स्टार्ट कर दूंगा, व्याकरण भी हमें पढ़ना है क्योंकि, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, वर्णमाला और जो भी चीज आएगा, स्वर व्यंजन सब कुछ करेंगे धीरे धीरे करके। एक दिन में 1 घंटे की क्लास न लेके मैं आधे घंटे की, 1 घंटे की, इस तरीके से करूंगा, बड़ी क्लास नहीं लेके छोटी छोटी, ताकि आप डेली का थोड़ा डोज लेते रहे और आपका काम चलता रहे। तो ये 8वीं अनुसूची में भाषा आ गई। इसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक पूछ ले जाता है कि भाई ये बताओ कि जो हिंदी भाषा बनी उसका क्रम क्या है, कैसे बनी, है ना, किसके किसके बाद आई। तो इसकी मैं ट्रिक बनाई थी, इसकी ट्रिक बता देता हूं। हिंदी भाषा का क्रम, हिंदी भाषा का क्रम याद रखने की एक ट्रिक बनाई थी मैंने। ट्रिक क्या है बेटा वो भी समझ लो। हिंदी भाषा का क्रम याद रखने की ट्रिक बनाई थी मैंने। क्या बनाई थी मैंने ट्रिक, मैंने बनाई थी एसपी पका अब हिंदी, एसपी पका अब हिंदी। क्या ट्रिक थी बेटा, ट्रिक ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं बताऊंगा आपको भी कैसे समझ में आएगी। क्रम कई बार पूछा गया बेटा पेपर में, ठीक है, एसआई वालों के लिए, आरओ के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एसपी पका अब हिंदी, एसपी पका अब हिंदी, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेटा समझ लो। एस से आ गई संस्कृत, एस से क्या आ गई, संस्कृत। खाली पी है तो पी से आ गई पाली। अब पी के आ गया एक साथ तो इससे आ गई प्राकृत। कौन आ गई बेटा, प्राकृत। फिर आ गया ए, तो खाली ए है, पका ए है, तो ए से कौन आ गई, अपभ्रंश। कौन आ गई बेटा, अपभ्रंश। फिर आ गया अव, तो बेटा अव से आ गई अवहट। कौन सी आ गई, अवहट। और फिर आ गई हिंदी।
तो ये आपका क्रम है हिंदी के आने का। ये क्रम बेटा कई बार पूछा गया है, तो इस क्रम को प्लीज याद रख लेना। ये मैंने ट्रिक बनाई है आपके लिए ताकि आप याद कर पाओ। ट्रिक से भी बच्चों को याद रह जाता है। एसपी पकाब हिंदी, एसपी पकाब हिंदी आप कभी नहीं भूलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे सभी दोस्तों को भी बताना और मेरा जिक्र कर देना कि हिमांशु सर ने ट्रिक बताई है, देखो कितनी अच्छी है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और वो बच्चा भी मेरे चैनल से जुड़ जाएगा तो उसको भी फायदा आगे और ट्रिक्स वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। समय बर्बाद आपका नहीं करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे साथ साथ। तो ये हमने एक चीज सीख ली। इसके बाद जो हमें पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए हिंदी की बोलियां कितनी है, भाषाएं कितनी हैं। उससे पहले हाथों हाथ यहां पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपको, फिर बोली भाषा इधर बता दूंगा कि क्रम तो आप सीख गए कि ये क्रम है। अब दो तीन चीजें और हैं जो आपसे पूछ ली जाती है। सबसे पहले हिंदी दिवस, हाथों हाथ बता रहा हूं बेटा, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी दिवस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है हिंदी संविधान में कब आई, 14 सितंबर को। कब आई, 14 सितंबर को। तो बेटा हिंदी दिवस भी कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। याद रखिएगा हिंदी दिवस बेटा कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। इसमें मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात। अब अगर आपको यह समझ में आ गया तो एक चीज और पूछ लेता है आपसे, क्या कि विश्व हिंदी दिवस, ये तो हिंदी दिवस हो गया। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये बच्चे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पता चले इसमें आप 14 सितंबर लगाए हो, विश्व हिंदी दिवस अलग है, हिंदी दिवस अलग है। अगर हिंदी दिवस बोलेगा 14 सितंबर सबको पता है, विश्व हिंदी दिवस जैसे पूछता है बच्चे को, सर ये तो नहीं पढ़ा हमने। बेटा हिंदी में पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है और पूछ लेगा आप फंस जाओगे। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है बेटा, 10 जनवरी को। यह आपको याद रखना। अब मुझे बताओ, अब तक की जितनी चीजें मैंने बताई इसमें कोई दिक्कत आपको, किसी भी बच्चे को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वीडियो ऐसी आपको समझ में आनी चाहिए। अब इतनी समझ में आ गया हो तो आपको एक चीज ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। इधर वाला मैं रफ कर रहा हूं, यदि आपका काम का नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मैं साइड में खड़ा हूं। ठीक है बेटा, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो काम की चीज थी मैंने आपको बता दी। अब जो हमें करना है वो हमें क्या करना है, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे भाषाएं। तो इधर वाला मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ट्रिक आपकी यहां लिखी रहने देता हूं अभी। ठीक है, क्योंकि अभी हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है मैं आपको समझाऊंगा। कितनी भाषाएं हैं, कितनी हिंदी की उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं, हम सब पढ़ेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने हटा दिया। इसके बाद साइड में दो तीन चीजें और बताया था आपको। सम्मेलन है ना, तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ। प्रथम हिंदी सम्मेलन, तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। प्रथम हिंदी सम्मेलन डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था। प्रॉब्लम है कि बच्चों को कई बार बता दिया कहां हुआ था, कब हुआ था, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहता। तो ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछ सकते हैं आपसे। तो याद रखिएगा 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ था, भारत में ही हुआ था। भारत में कहां हुआ था, नागपुर में। कहां हुआ था बेटा, नागपुर में। तो ये आप याद रखिएगा। इसके साथ प्रथम बताया तो आखिरी भी बताया दूंगा। अभी जो हुआ है, अभी जो हुआ है हाल ही में जो हिंदी सम्मेलन हुआ है वो कहां हुआ है। ठीक है, सबसे पहले याद कर लो और जो अभी हुआ है वो याद कर लो कहां हुआ है, कब हुआ है, क्योंकि ये भी करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नागपुर में हुआ था पहला। अभी जो हुआ है वो हुआ है 15 से 17 फरवरी। कब हुआ है बेटा, वो हुआ है 15 से 17 फरवरी 2023, इसी साल हुआ है। और बेटा हुआ कहां है, तो हुआ है फिजी में। कहां हुआ है बेटा, फिजी में। क्लियर है बात, एक द्वीप में एक देश है फिजी, तो फिजी में हुआ है कौन सा, 15 से 17 फरवरी 2023 का। ठीक है, कई जगह हो चुके हैं, न्यूयॉर्क वगैरह, भारत के बाहर काफी देशों में हमारा हिंदी सम्मेलन होते हैं। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर में, और हाल ही में जो हिंदी सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ है बेटा, 15 से 17 फरवरी 2023 में फिजी में। क्लियर हो गई इतनी बात। अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो कुछ क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली और पूछे जाते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपसे पूछा जाता है हिंदी की उपभाषाएं कितनी है। हिंदी तो हमने समझ ली, सब कुछ हिंदी के बारे में जान लिया। अब हिंदी की कुछ उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं, 5। कितनी उपभाषाएं हैं, 5। डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो आपको याद होनी चाहिए। अब कौन कौन सी, तो पांचों बता देता हूं आपको, जल्दी से पांचों बता देता हूं बेटा। पांचों कौन कौन सी। सबसे पहली आएगी बेटा पश्चिमी। कौन सी आएगी, पश्चिमी। फिर आएगी पूर्वी। कौन सी आएगी, पूर्वी। फिर बेटा एक होती है आपकी पहाड़ी, फिर होती है एक बिहारी, और एक होती है राजस्थानी। ठीक है, क्रम आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, किताबों में आपको पश्चिमी मिलेगा, पूर्वी मिलेगा, फिर राजस्थानी मिलेगा, फिर पहाड़ी मिलेगा, फिर बिहारी मिलेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई बेटा, उपभाषाएं हो गई, 5 उपभाषाएं हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है
ये हो गई उपभाषाएं। आपसे पूछेगा बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं मतलब इतने क्षेत्रों में बटी हुई है, इतने क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की हिंदी बोली जाती है। अब हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी भी कुछ अपनी बोलियां हैं। तो आपसे पूछेगा हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं। अब बोलियां पूछेगा आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो बोलियां पूछने के लिए आपको सबकी पता होनी चाहिए किसकी कितनी होती है। तो बेटा पश्चिमी, जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी, अब वो अपने आप समझ लेना, 5 उपभाषाएं हो गई। अब पश्चिमी जो है, मैंने शॉर्ट में लिखा है पश्चिमी पूर्वी, आप पूरा पूरा लिख लेना। पश्चिमी की जो उपभाषाएं होती है वो होती है 5। टोटल बोलियां निकाल लिया। पश्चिमी की बोलियां कितनी होती है, पश्चिमी भाषा में कुल कितनी बोली जाती है बेटा, 5 बोली। पूर्वी में बेटा कितनी बोली जाती है, 3। राजस्थानी में कितनी बोली जाती है बेटा, 4। राजस्थानी में कितनी बोली जाती है, 4। इसके बाद पहाड़ी में बोली जाती है 3 और बिहारी में बोली जाती है 3। तो टोटल आप इन्हें जोड़ के देखो कितना हो गया बेटा, 5 3 8 2 10 3 13 और 4 17। कितनी हो गई बेटा, 17 हो गई। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पश्चिमी, राजस्थानी, अगर आप क्रम से लगाना चाहो तो कैसे लगाओगे, पश्चिमी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप 5 4 3 5 4 3 3 2 2 इस तरीके से आप करते हो। 5 4 3 3 2 5 4 3 3 2 इस तरीके से अगर याद करना चाहो तो आप राजस्थानी इधर लिख लेना कि पश्चिमी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी, तो आपका एक क्रम बन जाएगा। लेकिन क्रम की कोई जरूरत नहीं है, वो आप थोड़ा इतना तो याद कर ही लोगे। ठीक है बेटा। अब हम कहां आते हैं, तो हम मुरादाबाद में बेटा हम आते हैं पश्चिमी हिंदी में। तो 5 है कौन कौन सी, मैं आपको ये भी बता देता हूं ताकि अगर बाई चांस पूछ ले कि ब्रजभाषा कहां बोली जाती है, अवधी कहां बोली जाती है, तो आपको थोड़ा सा पता रहे, आपको ज्ञान रहे कि भाई कौन सी भाषा कहां बोली जाती है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले आएगी खड़ी बोली। हम लोग जो भाषा आती है ना बेटा हम लोगों की मुरादाबाद में, वो खड़ी बोली में आती है। खड़ी बोली इसे कौरवी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, कौरवी। साथ ही साथ आप जानते हैं ब्रज भाषा। ब्रज भाषा क्यों, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है, वृंदावन, हम लोग कृष्ण जी है ना, हम लोग ब्रज भाषा तो आप देखते बता दोगे वो कहां की है, हमारी है। फिर साथ ही साथ हरियाणवी, हरियाणवी भी पश्चिम में आएगी। हरियाणवी के बाद बुंदेली भी बेटा इसी में आएगी, बुंदेली। और बुंदेली के बाद कन्नौज भी बेटा आपको पता है इधर की साइड ही है, तो कन्नौजी। टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई। कौन कौन सी हो गई समझ में आ गया आपको, खड़ी बोली यानी कि कौरवी, फिर ब्रजभाषा, फिर हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। टोटल कितनी हो गई बेटा, 5। अब बात करें पूर्वी की, तो पूर्वी की आपको ऑलरेडी बताऊंगी। पूर्वी की क्यों बताऊंगी आपको, क्योंकि पूर्वी की इतनी भारी नहीं है, आपने शायद कभी ना कभी सुनी होंगी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी की ज्यादा नहीं है, बहुत आसान सी है। अवधी 3 ही है क्योंकि, तो आसानी से याद कर सकते हो। बघेली और छत्तीसगढ़ी, सही से लिख लेना, छत्तीसगढ़ी में शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग सही से लिख लेना, छत्तीसगढ़ी। टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 3 हो गई। अब बात करें पहाड़ी की, तो पहाड़ी की सिर्फ 2 ही है। पहाड़ी की सिर्फ 2 ही है, कौन कौन सी बेटा, पश्चिमी, पश्चिमी और उत्तरी। पश्चिमी और उत्तरी, यानी कि पश्चिमी पहाड़ी और उत्तरी पहाड़ी। अब एक बात समझ लेना, पश्चिमी पहाड़ी की भी कुछ अपनी बोलियां हैं, अलग अलग हैं। आपने सुना होगा गढ़वाली और कुमाऊनी, सबसे ज्यादा आपने सुना होगा, सॉरी उत्तरी नहीं, मध्य, ठीक है, मध्यवर्ती, पश्चिमी और मध्यवर्ती। अब जो गढ़वाली कुमाऊनी जो आपने सुना होगा, ये दोनों भाषाएं, ये दोनों भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये मध्य के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो अगर गढ़वाली कुमाऊनी, क्योंकि ज्यादातर आपने और तो कोई भाषा नहीं सुनी होगी, लेकिन गढ़वाली कुमाऊनी मुझे लगता है सुना होगा, तो गढ़वाली कुमाऊनी किसके अंतर्गत आती है बेटा, मध्य के अंतर्गत आती है। इतनी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करें बिहारी की, तो बिहारी की आपने पढ़ी होंगी कौन कौन सी, 3 ही है, सिंपल सी है, मगही, भोजपुरी, मैथिली, सबने सुना होगा। मगही, मगही, भोजपुरी, भोजपुरी और मैथिली, और मैथिली, ये 3 भाषाएं, 3 बोलियां हैं किसकी, बिहारी की। अब बचा कौन, राजस्थानी। कौन बचा, राजस्थानी। राजस्थानी की कितनी है, 4। वो सिंपल है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। यानी कि राजस्थान को 4 अगर दिशाओं में बांटेंगे तो 4 दिशाओं में अलग अलग भाषाएं हैं। अब इसको, इनके अंदर जो भाषाएं हैं वो भी थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हम बात करेंगे पूर्वी की, तो पूर्वी राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है जयपुरी, क्योंकि जयपुर आता है पूर्व में, है ना, जो क्षेत्र है ना वहां के, उन क्षेत्र के हिसाब से भाषा आपकी बटी हुई है। बात करेंगे पश्चिमी की, तो पश्चिमी बोली जाती है मारवाड़ी। सुना होगा आपने, शैलेश अरोड़ा आपके उसमें आते हैं ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो वो कहते हैं मारवाड़ी हूं मैं, तो मारवाड़ी क्या है, क्योंकि वो जगह का नाम है मारवाड़, वहां से मारवाड़ी भाषा, तो मारवाड़ी पश्चिमी में आती है। उत्तरी की बात करेंगे तो उत्तरी में आती है मेवाती।
उत्तरी में कौन सी आती है बेटा? मेवाती। क्या बचा? दक्षिणी। अब दक्षिणी में कौन सी आएगी बेटा? तो दक्षिणी में आएगी मालवी। दक्षिण में कौन सी आएगी? मालवी। तो बेटा टोटल अगर आप जोड़ लो तो उपभाषाएं आपसे पूछेंगे कुल कितनी उपभाषाएं होती है? 5। कुल कितनी बोलियां? ये सारी क्या है? ये सारी बेटा बोलियां हैं। क्या है सारी? ये बोलियां। तो आपसे पूछ ले कुल कितनी बोलियां हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। यह आया था यूपी टेट में, आया था वैसे 2018 में, 2017 में, कि ये बोलियां कितनी है हिंदी की। तो देखो 5, 3 8, 2 10, 3 13 और 4 17। तो याद रखना हिंदी की बोलियां कितनी हो गई बेटा? 17। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने बेटा उपभाषाएं पढ़ी, हिंदी के बारे में जाना, और सबसे क्रम पढ़ा। ये क्रम कई बार पूछा जाता है तो ये क्रम पढ़ा। हिंदी सम्मेलन कब होता है ये पढ़ा। 15 से 17 फरवरी में इस समय जो अब हुआ है वो कब हुआ है? 2023 का, फिजी में हुआ है, ये पढ़ा। हमने बोलियां पढ़ ली, हमने सारी जितनी उपभाषाएं होती है वो पढ़ ली। अब हम कल से जो स्टार्ट करेंगे, कल से आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे आपके व्याकरण की, जिसमें आपको सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा किससे बेटा? आपके वर्णमाला से, क्योंकि वर्णमाला से कई क्वेश्चन बनते हैं। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, ये नहीं बनेंगे, है ना। वो पूछ लेगा उत्सित व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है, या फिर वो आपसे पूछ लेगा कि भाई आगत स्वर कौन सा है, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछेगा। कंठव्य कौन सा है, कंठ से कौन सा बोला जाता है, तालु से कौन सा बोला जाता है, स्वर व्यंजन, इस तरीके से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। विजातीय कौन से हैं, सजातीय कौन से हैं, अघोष वर्ण कौन से हैं, सघोष वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से। तो टोटल आपका इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। तो कल मैं आपको वो वर्णमाला कराऊंगा। वर्णमाला में काफी बड़ा टॉपिक है कि वर्णमाला से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा मुझे लगता है, पक्का बनने वाला क्वेश्चन है। और आज जितना मैंने कराया उससे भी आपको एक नया क्वेश्चन मिल सकता है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी लगी हो वीडियो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ ज्ञान ले सके और इसका एक आध क्वेश्चन अगर फंसे तो फायदा कर सके। और ये तो मुझे पक्का उम्मीद है, ट्रिक याद कर लो, सबको अच्छी लगेगी क्योंकि इस ट्रिक से क्वेश्चन कई बार बनता है। क्लियर बेटा? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा। रोज रात 8 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है जिसमें रीजनिंग की प्रैक्टिस कराता हूं, आप वो भी ज्वाइन करें। अगर आप यूपी पुलिस करना चाहते हैं तो रीजनिंग हिंदी दोनों अच्छी होनी चाहिए। हिंदी मैंने बता दी है, ऐसे ट्रिक के साथ भी चीज में यूज करता रहूंगा जिससे आपको अच्छे ट्रिक समझ में आती रहे और सब कुछ आप दिमाग में बसाते रहो, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 50 दिन बचे हैं, इससे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। शाम में रात में 8 बजे आपकी लाइव क्लास चलेगी रीजनिंग की। लाइव नहीं चलेगी तो रिकॉर्ड में मिलेगी, लेकिन आपको रोज रात 8 बजे आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी रीजनिंग की, और साथ ही साथ आपको दिन में या किसी भी समय एक वीडियो मिलेगी हिंदी की। और कोशिश करेंगे बीच बीच में आपको जीएस की ट्रिक्स भी आपको लिए डालता रहो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूपी पुलिस की, आप जाएंगे मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, वहां यूपी पुलिस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी, यूपी पुलिस 2024, उसमें नई नई सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। क्लियर? बाकी मैं हिंदी की अलग, रीजनिंग की अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब शेयर करिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।